बीती रात्रि मंडी टाउन पार्क के पास नगर परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व 2-3 अन्य साथियों के ऊपर जो हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, इसी मामले को लेकर के हम नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मामन चंद से बातचीत करना चाहेंगे। क्या घटना थी, किस प्रकार की घटना हुई, क्या मामला है, ये खुद ही इन्हीं से रूबरू होंगे। जी स्वागत है चेयरमैन साहब आपका, बताएं क्या मामला है। नमस्कार भाई साहब, मामला मैं आपको बताता हूँ। ये फर्जी पेमेंट और भूमाफियाओं का भिवानी नगर परिषद पे हमेशा ही प्रेशराइज करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी 2 मर्डर चेयरमैन के और बार बार धमकियाँ वगैरह भी जो बैठे हैं सीट पे। तो ये कांटे भरी सीट है। और रामोतार नाम का ठेकेदार जो नगर परिषद में ठेकेदारी कार्य करता था, जब से बीजेपी सरकार बनी है ऑनलाइन टेंडर होने लगे हैं। इससे पहले डिपार्टमेंटल काम होते थे, डिपार्टमेंटल काम में दोबारा से फर्जी बिल बन जाते थे। तो ये 4 करोड़ की पेमेंट रामोतार पिछले काफ़ी समय से लेकर घूम रहा है और इसने बहुत बार प्रेशर भी करवाया है। जो इसकी अप्रोच थी बड़े लेवल से लेकर नीचे सारी की सारी अप्रोच करवाई, लेकिन रण सिंह भाई एक बार भी इसके आगे नहीं झुका। उसके बाद इसने कोर्ट केस कर दिया, फर्जी बिल कोर्ट में पेश करके, और उससे वहाँ सेटिंग करके केस को जीत गया। अब ये बार बार प्रेस करने लगे, मेरा कोर्ट केस का फैसला है, पेमेंट कर दो। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हमारे पास भी ये वो है कि हम उसकी अपील कर सकते हैं जी। अब अपील करेंगे तो उसकी पेमेंट और आगे दिक्कत में आएगी। इसलिए उसने बार बार डेली की डेली वो डिस्टर्बेंस करता रहा। उसके बाद उसने प्रोग्राम बनाया कि किसी भी तरीके से मारपीट करके दबाव करके पेमेंट करवाया जाए। रात को 9:30 बजे जब हम रण सिंह भाई के ऑफिस में बैठे थे, नरेंद्र साहब जी हमारे पार्षद साथी है, सुरेंद्र ठेकेदार है विद्यानगर से, मैं खुद रण सिंह भाई और 5 साथी और बैठे थे। 9:30 बजे फ़ोन आया कि रण सिंह भाई पेमेंट कर दे मेरी। रण सिंह बोला पेमेंट की मैंने बार बार एक बार कह दी, बार बार फ़ोन मत कर। हम भी कोर्ट में अपील करेंगे, कानूनी राय लेके ही उसके बाद कोई डिसीजन होगा वो मान लिया जाएगा। 2 मिनट बाद उसने फिर फ़ोन किया। वो बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन्होंने इसने क्या काम किया। प्री प्लान उनका पहले था कि एक बार हम वहाँ चले जाएं, और उसके लिए उसने हमारे माइंड में सिस्टम तैयार भी किए थे। गाली बक के बेबुद्धि बातें करके, इंसान को जब कोई सामने वाला गाली बकता है तो तकलीफ तो होती है ना। उसको कहा कि हाँ भी बता कहाँ है। वो बार बार कहते एक बार आगे जाओ, तो आ जाओ। हमने कहा भी कहाँ हो आप? उन्होंने कहा घर पे। तो मैं रण सिंह भाई घर पे हम नहीं जाएंगे, रात का टाइम है। रण सिंह भाई ने उससे मना कर दिया भी हम घर पे नहीं आएंगे। बोले एक काम कर लो, पार्क है जो मंडी टाउनशिप में, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे, और आना पड़ेगा। बोले ऐसा मतलब गाली गलौज करके जो सिस्टम बनाया। तो रण सिंह भाई और हम 5-6 साथी वहाँ पे चले गए। उसका प्री प्लान था पहले ही। जैसे रण सिंह भाई गाड़ी से उतरा, उतरते ही 25 से 30 आदमी जो लोहे की राड, अपने कस्सी के बिंडे वगैरह, डंडे जो भी था, ईंट वगैरह, यानी कि 1 मिनट में इतने वार कर दिए रण सिंह भाई के ऊपर। वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गए। जब मैंने देखा कि ये तो अंधेरा, वहाँ पे प्री प्लान लाइट वगैरह बंद कर रखी थी, अंधेरा वहाँ पे हो रहा था। जब मैं गया उसके पास क्या हो रहा है ये, तो मेरे भी पीछे से एक कस्सी का बिंडा जो होता है वो मारा, और मैं वहीं पे गिर गया। गिरते ही मेरे सिर में ईंट मारी, और फिर डंडे मारे। उन्होंने सोचा कि ये भी गिर गया। रण सिंह भाई भी बेहोश हो चुका था। नरेंद्र साहब जी आए देखने के लिए, उनके सिर में भी गहरी चोटें मारी। सुरेंद्र जो बड़े सा बता रहा हूँ, उसके भी गहरी चोटें आई हैं। वहाँ से हमें जो 1-2 और लोग आगे थे, हमने फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई थी। हॉस्पिटल में हम कदम हॉस्पिटल चले गए। कदम हॉस्पिटल में जाने के बाद रण सिंह भाई के बहुत ज़्यादा गहरी चोटें हैं, और उनका हार्ट मतलब इंजरी और ऑपरेशन होना है। उनका हेड इंजरी का ऑपरेशन होना है जी। और बहुत ज़्यादा चोटें हैं, बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। क्योंकि उनका मकसद था ओनली फॉर रण सिंह भाई को जान से मारने की पूरी। क्योंकि उनका जो सिस्टम मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, उनका एक ही मकसद था कि रण सिंह भाई को हम जान से मार दे, ताकि आने वाले समय में ये लोग अपनी भूमाफिया और ये फर्जी पेमेंट वाले अपनी मनमर्जी कर सके। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ
हमने भिवानी शहर की सेवा निस्वार्थ भावना से की है और आगे भी हमारा एक ही प्रयास रहेगा, इस शहर के लिए अगर हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मामन जी, अभी जैसा कि आपने बताया 4 करोड़ के जो फर्जी बिल हैं, तो फर्जी बिल ये ऑनलाइन प्रक्रिया के पहले के हैं या बाद के हैं? बिल्कुल पहले के हैं भाई साहब जी। ये 2014 से पहले की पेमेंट है। 2014 से पहले की तो बार बार किन की सिफारिश करवा रहे हैं, जैसा कि आप बता इन्होंने रहे हो? मैंने बताया कि अनिल विज जी के पास डिपार्टमेंट है, उनके पीए तक के फोन, जी। एक बार नहीं कम से कम 50 फोन जी। हमारे पास भी, और डिपार्टमेंट में हमारे जो ऑफिसर है ईओ वगैरह उनके पास भी, और आज से नहीं पिछले काफ़ी समय से जो भी सिफारिश उसने अपने लेवल पे की है, कहीं तक भी गया है, वो बहुत प्रेशर किया, लेकिन हमने साफ मना किया, हमने ऐसी पेमेंट नहीं की। मामन जी, एक तो फॉल्ट आप मान के चलेंगे, अगर कोई भी प्रतिद्वंदी या कोई दुश्मन मान के चलो, अगर टेलीफोन पर धमकियां देता है, गालियां देता है, आपको जाने की बजाय आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते तुरंत। बिल्कुल। आप कम से कम एसपी साहब से डायरेक्ट बात कर सकते थे कि इस तरह का ये असामाजिक तत्व है, आपने वहाँ जाना नहीं चाहिए, ये तो फॉल्ट आप मानेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ भाई साहब, अगर ये बातें हम वहाँ नहीं जाते, ये सोच लेते जी। तो ये नौबत नहीं आनी थी। जी जी। एक समय की प्रक्रिया होती है, हमारा दुर्भाग्य समय था जो हम वहाँ पर चले गए, जी। लेकिन हम उनके घर नहीं गए। उन्होंने जब ये कहा कि पार्क में आगे बात कर लेंगे, उनका एक प्री प्लान था, उस प्री प्लान में वो कामयाब हो गए, हम उसको समझ नहीं पाए, इसलिए हमारी गलती है, मैं नहीं जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है अभी, उसमें भी काफ़ी हाथापाई स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो लगभग कितने आदमी होंगे, क्या प्लान, किस प्रकार की आपको आवाज नजर आया वहाँ? भाई साहब, उनका प्रोग्राम एक ही था, बल्कि मैं एक बात और, जो बाद में सीआईडी वगैरह और जो वहाँ के पार्षद आए हमारे मदन जूसवाला जी, वहाँ के लोग इतना इंटरफेयर नहीं किया मारने में, और में जो प्री प्लान था ये बाहर से लोग ले रखे थे, कैसे क्या था ये तो जब कानून अपना कार्य करेगा उसमें पता लगेगा। जी। तो अभी पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी, आपकी तरफ से दर्ज हुई है? बिल्कुल दर्ज हो चुकी है। कितने लोगों के खिलाफ लगभग? हम एक का नाम जानते थे, एक का नाम दिया, बाकी 25-30 अन्य है। जी। तो इस प्रकार के जो भूमाफिया आप बता रहे हो, और भी बाजार में होंगे या एक ही रामोतार ठेकेदार का ही नाम सामने है? आपके तो लगभग नॉलेज में होंगे, कितने लगभग संख्या कह सकते हैं ऐसे लोग? हमने 4.5 साल में, जब से रणजीत सिंह भाई सीट पर बैठा है, जी। भू माफिया को दरकिनार कर दिया था। जी। वो आना छोड़ गए थे, लेकिन इस शख्स ने बार बार ये हालात कर दिए हमारे ऊपर, जो हमला किया प्री प्लान से। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई बात नहीं, हम उसके जालों में फंस गए, बिल्कुल। लेकिन हम घबराने वाले नहीं है, कानून में आस्था रखते हैं, कानून अपना काम करेगा, उसके बाद सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, हमने सीधा लाइव आप लोगों के सामने नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मामन चंद जी से बातचीत कराई। इनका स्पष्ट कहना है ये झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। करीब 4.5 वर्षों से जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया जारी हुई है, उसके बाद भूमाफियाओं का लगभग कार्यालयों में आना बंद हो गया था, लेकिन रामोतार ठेकेदार ये बार बार अप्रोच, हाई लेवल की अप्रोच लगा करके भी इन पर प्रेशर डलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, इनका जो आरोप है, मामन जी का कहना है, अनिल विज जी जो जिनके अंतर्गत ये नगर निकाय आते हैं, उनके पीए तक भी बार बार में कॉल करते रहे हैं इस पेमेंट को क्लियर करवाने के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाएगा, बार बार अगर इनके पास कोई कॉल आ रही है, किसी भी ठेकेदार की आ रही है, तो इन्होंने वहाँ जाने की बजाय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी या एसपी साहब को पहले सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है, दुर्भाग्य कहा जा सकता है, ये करड़ाई जिसको हम एक ग्रामीण भाषा में बोल सकते हैं, ये करड़ाई थी। जैसा कि इन लोगों के इन्होंने जो बताया, मामन जी ने, कितने गहरी चोटें इनके लगी हैं, इनके पैर पे भी कसी के बिंडे लगे हैं, सिर में भी लगे हैं, हाथों पर भी लगे हुए हैं। रण सिंह चेयरमैन, नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, उनको हेड इंजरी तक इन्होंने बताया है। बाकी तो मेडिकली जो कार्रवाई होगी उसमें पता चलेगा। फिलहाल गुरुग्राम अस्पताल में वो दाखिल हैं। 2-3 और जो अन्य साथी हैं वो हिसार में दाखिल बताए गए हैं। मामन चंद जी भिवानी के सामान्य अस्पताल में दाखिल हुए थे। अभी फ़िलहाल ये अपने घर पर, आवास पर आप लोगों के सामने हमने बातचीत कराने का प्रयास किया। लेकिन इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में न हो,
इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, पुलिस भी सतर्क रहे, आम लोग भी जागरूक